हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आपको रेशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा और रेशनलाइजेशन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक बच्चा ने ना हमसे कमेंट किया था कि सर मुझे रेशनलाइजेशन पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमसे उससे क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमने आज सोचा कि रेशनलाइजेशन पे एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को यदि आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ। यदि रेशनलाइजेशन आपको आती है तो आप कर लेंगे और नहीं आती है तो अभी नहीं हो गई, पर मेरे पढ़ाने के बाद थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही। नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, तो एक और वीडियो चाहिए। तो मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा और थोड़ा धीरे धीरे भी समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दो चार क्वेश्चन देता हूँ। रेशनलाइज करना, ठीक है। क्या करना है? रेशनलाइज करना है। चलिए आपको इसको करना है, ठीक है। यदि आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो मैं आपको आज करके दिखलाता हूँ, ठीक है। मैं आपको करके दिखलाता हूँ। तो सबसे पहली बात की रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं? रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं? तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए माइनस बी। कोई एक नंबर ऐसा फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई एक नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा ए ही मान लेते हैं, ठीक है। तो पता है हम ऊपर वाले नंबर को ना, ऐसे तो हमें पता चल रहा है, ऐसे तो हमें पता चल रहा है कि इसको ऐसे ऐसे सब उड़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे उड़ा सकते हैं, उड़ जाएगा। पर हमको उड़ाना नहीं, हमको क्या है, उड़ाना नहीं। तो इसको हमें रेशनलाइज करनी है, हमें रेशनलाइज करके सॉल्व करनी है, ठीक है। तो रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। चलिए हमें ऊपर वाला नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें जो देखना है वो नीचे वाले नंबर को देखना है। हमें जो देखना है वो क्या, नीचे वाले नंबर को देखना है। अब नीचे वाले नंबर को देखने के लिए हम या तो अब नीचे वाले नंबर को देखना जो है उसी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी नंबर से हम डिवाइड भी करेंगे। रेशनलाइज में हम नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर होती है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होती है उसी वाले से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी वाले से क्या कर देते हैं, यानी कि इसको पता है क्या लिखेंगे, इसको पता है क्या लिखेंगे, रूट ए माइनस ए अपॉन रूट ए माइनस ए इंटू, यदि हम रूट ए माइनस प्लस 1 प्लस ए अपॉन रूट ए प्लस ए से हम यदि मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो कोई दिक्कत, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कट रहा है, ये देखो कट रहा है, ये 1 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 1 तो किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हर नंबर में 1 मल्टीप्लाई रहता है यार, हर नंबर में 1 मल्टीप्लाई रहता है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है।
तो हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं, तो चलिए इसको करते हैं। और ये आया कहाँ से, हम अब आपको लग रहा होगा कि अरे भाई ये सोचे कहाँ से, ये हम क्यों, आप कहाँ से सोच लिए, आप तो ठीक है आप सोच लिए, हम तो चलो हम सोच लिए, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इसमें इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। जब तुम्हें कोई रेशनलाइजेशन दे दे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अरे इसमें, तो तुम्हें पता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बस नीचे वाले नंबर को देखना है, और नीचे वाले नंबर को देख करके, जैसे दो टर्म का नंबर, ये दो टर्म का नंबर है ना, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। जैसे दो टर्म का नंबर है तो उसमें कुछ तो बीच में साइन आया होगा, कुछ तो उसके दोनों टर्म के बीच में कुछ तो साइन आया होगा, और कुछ तो प्लस आया होगा। मल्टीप्लाई नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा तब तो एक ही टर्म बन जाएगा यार, तब तो एक ही टर्म रहेगा। मल्टीप्लाई आएगा तब तो एक ही टर्म बनेगा। अब जैसे मान लो कि 2 इंटू 5 जो है, 2 इंटू 5 जो है, ये क्या दो टर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 10 ही तो लिखा हुआ है, 10 तो लिखा हुआ है, दो टर्म है नहीं, वन टर्म है, ठीक है। तो ये एक टर्म है, यानी कि या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। और यदि साइन बीच में प्लस है ना, तो उसको इसी चीज को हम लिख देंगे, और बीच में इसका नेगेटिव साइन ले लेंगे। प्लस है यहाँ पे तो बीच में इसका नेगेटिव रहेगा, पर यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या ले लिया? प्लस ले लिया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये वाला तो वही चीज लिखा, अरे लिखा हुआ है पर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें मतलब ही नहीं, हम नहीं जानते इस नंबर, हम नहीं जानते इस नंबर। हमें जो करना है, हमें जो सॉल्व करना है, इस डिनोमिनेटर से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर वाले टर्म से हमें सॉल्व करने हैं। तो डिनोमिनेटर ही हमें बताएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है और किससे डिवाइड भी करनी है, किससे डिवाइड करनी है और किससे मल्टीप्लाई करनी है। तो ठीक है, डिनोमिनेटर को हम देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं तो दो टर्म का रहेगा डिनोमिनेटर, तो उसमें जो बीच में आएगा साइन, जैसे कि बीच में प्लस आया, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, बीच में प्लस आया तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, पर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम डिवाइड हो देंगे, जिस नंबर से हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से हम डिवाइड देंगे। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो यदि उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस नंबर से यदि हम डिवाइड नहीं करते हैं तो वो तो यार 1 के अलावा कुछ भी नंबर बन जाएगा, वो तो 1 रहेगा ही नहीं। यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और उसमें 2 से डिवाइड नहीं देते हैं 2 में, तो वो 1 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वो क्या बन जाएगा? वो 1 के अलावा कोई भी और नंबर बन जाएगा, वो 1 के अलावा कोई और नंबर ही बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर में हम डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि ये कट के बन रहे। ये कोई पूछे क्यों ऐसे क्यों कर सकते हैं? क्यों? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 ही तो लिखा हुआ है, ये 1 ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो भाई साहब क्या बन गया? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा अलजेब्रा का, बेसिक अलजेब्रा का। उसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं और सारे डिस्कशन भी किया हूँ, उस पे क्वेश्चन भी कुछ करवाया हूँ। तो आप यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो वो मेरा पिछला वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो भाई जरूर आता है, फॉर्मूला तो आता है, और ये वाला तो पक्का आता है। ये तो मतलब लगभग क्वेश्चन में आ ही जाता है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो यार ऐसे मैं तो लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसी पे लगभग क्वेश्चन इस पर भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रेट कर देता हूँ, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला। तो ये क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए मान लो रूट ए मान लो रूट ए, बी मान लो क्या ए, बी मान लो ए। अरे यार है तो वही नंबर ए और बी बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हमारा रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा ए, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर। वेरी गुड,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए स्क्वायर। लो क्या खत्म हो गया क्या, यहाँ से a कॉमन ले लो तो a कॉमन लोगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से a कॉमन लोगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर। लो हो गया। हम तो यहाँ से भी ऐसे भी उड़ा सकते थे, अब कहीं से कॉमन लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं।